कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कोरोना पैरा मिलिट्री फोर्स में घुसपैठ कर चुका है। यही वजह है कि सुरक्षा बल लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक जवान की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। कोरोना वॉरियर्स पर मंडराया जानलेवा वायरस का खतरा। कोरोना से अब पैरामिलिट्री फोर्स भी हुए संक्रमित। महामारी से अब तक 412 जवान कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण पैरामिलिट्री फोर्स को अपनी चपेट में ले रहा है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के 400 से ज्यादा जवान कोरोना से संक्रमित हैं। संक्रमण रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से संक्रमित हुए 412 जवानों में सीआरपीएफ के 161 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बीएसएफ के 193 जवान कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि आईटीबीपी के 45 जवान कोरोना की चपेट में हैं और एसएसबी के 13 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस का दायरा सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स तक सीमित नहीं है। कोरोना महामारी से महानगरों की पुलिस भी संक्रमित हो रही है। कोरोना से दिल्ली पुलिस के एक जवान की मौत हो गई है। कोरोना के कहर का आलम यह है कि दिल्ली पुलिस के 66 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। पहले 81 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में थे, जिसमें 16 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 32 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें 12 पुलिसकर्मी कोलकाता से हैं और 20 पुलिस वाले हावड़ा से हैं। जबकि मुंबई में 400 से ज्यादा जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें आर्थर जेल के 26 जवान शामिल हैं। इसके अलावा अहमदाबाद की साबरमती जेल के कैदी और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन कोरोना की सबसे ज्यादा मार सीआरपीएफ पर पड़ी है, जिसके 155 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय बंद था, लेकिन अब दफ्तर खुल गया है और पैरामिलिट्री फोर्स में बढ़ते संक्रमण से गृह मंत्रालय चिंतित है और नई गाइडलाइन जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आरोग्य सेतु ऐप से निजता का उल्लंघन के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। जी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में राजनीति करने का बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त चुनौती का है और जरूरत एक स्वर में बात करने की है। रवि जी, लगभग 50 दिन से ज्यादा हो रहा है, लॉकडाउन हुए, बहुत चीज खुला है, लेकिन जो 50 दिन में देखने में आया सबसे एक्टिव अगर रहा लोगों की जरूरतों के अनुसार, तो आपका डिपार्टमेंट किस तरह से मैनेज हुआ? क्योंकि आईटी हो या फिर आपका डाक विभाग हो, ये लोगों को जरूरतों पहुंचाने के लिए घर में वर्क फ्रॉम होम में काफी एक्टिव रहा है। देखिए, देश में लॉकडाउन किया है क्योंकि देश को बचाना है, जान को बचाना है। इसलिए न सड़क चलती है, सड़क का परिवहन चल रहा है, न हवाई जहाज चल रहा है, रेल चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश था कि देश में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये मोबाइल, ये फोन, ये इंटरनेट, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब मेरे अंतर्गत आते हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग ने, कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम किया है। भारत आईटी का बड़ा केंद्र है, तो उनको समस्या थी कि हम कैसे काम करें। हमने वर्क टू होम को अलाउ कर दिया, उसके लिए हमने कुछ नियमों को शिथिल कर दिया। बहुत बड़े सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था। तो आज नास्कॉम ने मुझे बताया है कि भारत का 85% जो काम है आईटी का, आईटी सर्विसेज का, दुनिया में भारत का और भारत का, तो वो काम हो रहा है। देश को विश्वास है, जैसा आपने भी कहा, डाकिए पर और आरोग्य सेतु पर भी एक बड़ी अच्छी पहल थी और करोड़ों लोगों ने इसे अपनाया, ऐप को डाउनलोड किया। लेकिन इसका कहीं ना कहीं कई लोग आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस के कई नेताओं ने भी, कि आरोग्य सेतु यानी डाटा का चोरी। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, ये आपके हित में है। ये कैसे काम करता है? आपके बगल में कोई व्यक्ति आया जो प्रभावित है, तो आपको रेड सिग्नल दिखाई पड़ेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आया वो किसके किसी कांटेक्ट में आया, तो आप ट्रेस कर सकते हैं। और ये कोई परमानेंट नहीं है। साधारण डाटा 30 दिन,
किसी का अगर अफेक्टेड है तो 45 से 60 दिन, उसके बाद डाटा अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ये पूरी तरह सुरक्षित है, इनक्रिप्टेड है और इसमें प्राइवेसी निजता के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। हम किसी का नाम नहीं प्राप्त करते। लेकिन जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछूंगा, दुनिया के कई देशों ने इस तरह की बात कही है। अगर कोई कोरोना प्रभावित व्यक्ति किसके किसके संपर्क में आया, उसको ट्रेस करने की आवश्यकता है या नहीं है, मुझे बताइए आप। तो उसमें अगर आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहूलियत मिल रही है तो उस पर क्या परेशानी है। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं से कि देश में राजनीति करने का बहुत समय मिलेगा। अभी चुनौती के समय कम से कम एक स्वर से बोले तो देश का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आरोग्य सेतु से प्राइवेसी का किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये कहते हुए रविशंकर प्रसाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.